डकैतों की शराब पार्टी चल रही थी। बाहर कई डकैत बैठे हुए थे और उनका एक टेंट लगा हुआ था जिसमें उनका सरदार, जो उनका मेन लीडर था, वो किसी लड़की के साथ जिस्मानी संबंध बना रहा था, उसके साथ वो हैवानियत कर रहा था। और बाहर कई तरह की आवाज़ें आ रही थी और बाहर शराब पार्टी चल रही थी। उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और अंदर से आवाज़ें आ रही थी। इसी बीच वो लड़की और वो सरदार 2 घंटे बाद वापस बाहर निकलते हैं। तब उनके जो बाहर जो सभी बैठे थे, सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और वो कपड़ा पहनते हुए बाहर आता है और उनसे बात करते हैं। कुछ ही टाइम बाद जो उनका सरदार होता है, वो जो महिला भी होती है उनके साथ, डकैतों में महिला डकैत भी होती है, उन डकैतों में से एक महिला को वो इशारा करता है कि आप अंदर जाओ और उस लड़की को बाहर बुला के ले आओ। तो वो जो महिला उनका आदेश पाने के बाद उस टेंट के अंदर जाती है और उस जो लड़की होती है उसको बाहर लेके आती है। और वो भी जो अंदर थी, वो अपने कपड़े, जो लड़की थी, कपड़े को पहनती है और धीरे धीरे वो जब बाहर आती है शर्माते हुए, तो सभी वो डकैतों के साथ बैठती है और अपनी सारी बातें और कुछ करते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। कैसे वो लड़की उस डकैतों के पास पहुँचती है और कैसे उनके साथ वो जो इतना घिनौना काम होता है और कैसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद तबाह हो जाती है और उनके पास वो कैसे पहुँचती है। कहानी के एंड तक बने रहना, जिससे कि आपको कहानी पूरी समझेगी कि लड़की कौन थी और वहाँ कैसे पहुँची और वो डकैत कौन थे जो इतना बड़ा एक साम्राज्य बना हुआ था, जो उनके नाम से कांपते थे लोग और उनका बहुत बड़ा आतंक था, जो कहीं किसी भी लड़की को या किसी भी आदमी को वो किडनैप करके अपने किडनैपिंग का और अपने जो टेंट के अंदर लाके उनके साथ कुछ भी करता था, जो कानून भी उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करते थे और कानून के हाथों से वो काफ़ी दूर रहते थे। तो दोस्तों, कहानी के एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, वो जो डकैत था उसका नाम मानवीर सिंह गुज्जर था और वो जो लड़की थी उसका नाम काजल था। तो काजल को मानवीर सिंह की टीम ने, उनके डकैतों ने उसको कैसे किडनैप करता है और कैसे अपने टेंट तक ले आते हैं और उनका क्या हस्न करता है और कैसे उसके साथ जो कृत्य करते हैं या उसके साथ जो मामला करते हैं, जो आपराधिक घटना करते हैं, वो कैसे उसके साथ हो जाता है और कौन था मानवीर सिंह गुज्जर। कहानी के एंड तक बने रहना, जो आप पूरी समझोगे। तो जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश, आज की नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है MP की कानपुर ज़िले की एक बर्रा कॉलोनी की है, जिसमें विनय कुमार बस्सी, जिसके 3 बच्चे थे, और उसकी पत्नी और वो जो सबसे बड़ी थी उसका नाम काजल था, जिस लड़की की, वो कानपुर यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करती थी। और विनय बस्ती होता है, वो एक कानपुर में ही एक बैंक मैनेजर था, उसका बर्रा कॉलोनी में पूरा रुतबा था, वो पैसों वाला था और उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान भी थी। उनकी जो लड़की, सबसे बड़ी लड़की होती है, उसका नाम काजल होता है। वो कानपुर यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी, पढ़ रही थी। उसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष होती है। वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होती है। वो अपनी दोस्तों के साथ कुछ पिकनिक मनाने का मूड बनाती है और घूमने का उनका इरादा होता है। तो उनके साथी, 3 साथी और, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के, यानी 4 जने घूमने के मूड से कहीं जगह चूज़ करते हैं और वो घूमने का विचार करते हैं। दोस्तों, चारों ने अपने अपने परिवार वालों से और घर वालों से अपनी परमिशन और इजाज़त ले लेते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो काजल होती है और उनके जो 3 दोस्त और होते हैं, जो तीनों ने विचार बन के अपने कानपुर से मुरैना के लिए घूमने निकल जाते हैं और 3 दिन वहाँ पे मौज मस्ती और फुल एंजॉय करके वो वापस अपने टैक्सी होती है, जो साथ में टैक्सी ड्राइवर होता है, उनको बताते हैं कि अब आज अपने को यहाँ से निकलना है, आज रात को ही अपने को यहाँ से निकलना है। तो जो उनका टैक्सी ड्राइवर होता है वो बताता है कि भैया आप आज रात यहाँ और रुक लो, क्योंकि जो मुरैना से जो कानपुर का जो रास्ता है वो बहुत सुनसान है और बहुत लंबा पड़ता है। लेकिन काजल और उनके साथी नहीं मान रहे थे। वो बता रहे थे कि आज रात को ही हम यहाँ से निकलेंगे, जो पूरी रात सफ़र करने के बाद लगभग हम सुबह अपने घर पहुँच जाएंगे। लेकिन वो टैक्सी वाले भी उनको बताते हैं कि यार आज रुक जाओ, क्योंकि अपने साथ किसी तरह की घटना हो सकती है। यहाँ पे चंबल का बीड़ भी पड़ता है, जहाँ पे बहुत डकैतों का जो इलाका होता है वो अपने यहीं पे पड़ता है, जो अपने साथ किसी भी तरह की घटना हो सकती है।
लेकिन काजल और उनके साथी नहीं मानते हैं कि अपने पास गाड़ी है, टैक्सी है, हम निकल जाएंगे और सवेरे होते होते हम अपने कानपुर पहुंच जाएंगे और कल का अपना जो काम है वो निपटा लेंगे। तो उनका जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो भी मान जाता है उनके कहने पे, चलो कोई बात ना, चलते हैं। सभी लगभग 11 बजे के बाद नाइट में वहाँ से रवाना हो जाते हैं और कुछ दूरी तय करने के बाद एक होटल आती है, जो होटल पे वो रुक जाते हैं और चारों चाय पीने के मूड से वहाँ रुक जाते हैं। तो जो होटल वाले, जो सुनसान जगह थी रोड पे, क्योंकि उन पे यहाँ पे साधन और किसी तरह की ज़्यादा भीड़ नहीं होने के कारण, सुनसान होने के कारण, वो भी अपनी होटल को उसी रूम में सो जाता है, क्योंकि कोई ग्राहक आएगा तो अपने को उठा देगा। तो वो सोया हुआ था और उनकी टैक्सी आती है काजल और उनके साथियों की, वहाँ होटल पे आके उस होटल वाले को जगाते हैं कि हमारे लिए चाय बनाओ। तो वो जगाने के बाद वो होटल वाला उठता है और उनकी चाय बनाने की तैयारी करता है। और वो जो काजल और उनके 3 साथी और थे, सभी वहाँ पे उतरते हैं और बैठ जाते हैं, उनकी चाय बनाने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच 6-7 गाड़ियाँ आती है, मोटरसाइकिलें आती है, जिसमें 2-2, 3-3 आदमी सवार होते हैं और उनके मुख पे नकाब बंधा हुआ था, यानी चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। और सभी जो बंदे थे, सभी जो डकैत थे, उनके हाथ में हथियार थे। जो उनका मकसद था, किसी को किडनैप करना या लूटपाट करना उनका मकसद होता है। तो वो आते हैं और उन होटल वाले से पूछते हैं कि ये कहाँ के यात्री है। तो वो नहीं बताते, उससे पहले जो काजल होती है वो बताती है कि आपके हमारे से क्या मतलब है, आप यहाँ से निकलो। तो इसी बीच डकैतों और काजल के बीच में कुछ कहा सुनी हो जाती है और बातों बातों में आगे तक पहुँच जाती है। और वो जो काजल होती है वो उनसे उलझ जाती है और कई तरह की बहस करने लग जाती है। और उनके 3 साथी होते हैं, वो चुपचाप खड़े रहते हैं। और उनकी वो जो होटल वाला और टैक्सी वाला है, मौका पाके दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। सिर्फ वो 4 साथी, 4 दोस्तों को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। तो काजल और उन डकैतों के बीच में कहासुनी हो रही थी, बहस चल रही थी और उनके 2-3 साथी थे वो भी बोल रहे थे। ऐसे ऐसे बातों बातों में काजल और एक डकैत के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। कहासुनी होने के बाद काजल उस एक डकैत के ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उसके थप्पड़ जड़ने के बाद वो जो डकैत था वो अपने साथियों से ऑर्डर करता है, आदेश करता है कि आप सब काम छोड़ो और इस लड़की को उठाओ और अपने टेंट में यहाँ से ले चलो। तो जो उनके सारे साथी थे, लगभग 12-13 जने थे, सभी अपने मुंह पे नकाब बांधे हुए थे। वो सब काम छोड़ता है, सभी चीज़ को छोड़ता है और जो वो लड़की होती है काजल, जिसका नाम होता है, उसको वो जबरन उठाते हैं मोटरसाइकिल में और अपने टेंट पे ले जाते हैं। वहाँ अपने उस लड़की काजल के हाथ पैर बांध देता है और उस टेंट में पटक दिया जाता है। इधर उनके जो साथी थे, काजल के 3 साथी और थे, तो उनके होश उड़ जाते हैं कि काजल को कहाँ ले गए, उनके साथ क्या करेंगे और उनके साथ क्या बर्ताव करेंगे। तो वो पास के जो थाने होता है उस थाने में पहुंच जाते हैं और शिकायत दर्ज करवा देते हैं कि हमारी एक साथी लड़की है जिसको डकैतों ने किडनैप कर लिया है और वो न जाने उसके साथ क्या करेंगे। तो वो जो पुलिस वाले उनकी FIR रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और वो बताते हैं कि अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है और सुबह हम उनकी कुछ भी जांच पड़ताल करके बहुत जल्दी उसको वापस सुरक्षित ले आएंगे। तो उधर काजल को टेंट में पटक दिया जाता है। उनका मेन लीडर होता है, डकैत होता है मानवीर सिंह, वो वहाँ पे नहीं होता है और वो कहीं बाहर गया होता है। वो सुबह आता है वापस, तो वो जो काजल नाम की लड़की होती है उसके हाथ पैर बांध के टेंट में पटका गया था, वो आते हैं और आते ही पूछते हैं और उनके जो डकैतों का झुंड होता है वो बैठा हुआ था। सभी झुंडों को पूछते हैं कि रात क्या हुआ था, किस लड़की के साथ क्या हुआ था और किस लड़की को आपने किडनैप किया है। तो उनमें से एक जिस डकैत के थप्पड़ मारी थी काजल ने, उसने बताया था कि इस लड़की को हमने किडनैप किया जो भी टेंट में बांध के पटक रखी हैं। तो उनका मानवीर सिंह गुज्जर नाम का जो डकैत होता है, मेन लीडर होता है, वो ऑर्डर करता है, आदेश करता है कि बाहर लेके आओ उस लड़की को, मुझे मिलना है। तो जैसे ही वो डकैत उस लड़की को बाहर लाते हैं तो वो जो काजल होती है, मानवीर सिंह गुज्जर होता है, उसको देखते ही उसका मन पिघल जाता है, वो उसका दीवाना हो जाता है और लट्टू हो जाता है। क्योंकि काजल गुस्से में और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बहुत अच्छी सुंदर थी। वो जो डकैत होता है मानवीर सिंह गुज्जर, उसका दिल आ जाता है उस पर और वो बोलता है डकैतों से, जो उनके साथी थे, कि आपने इस लड़की को खाना दिया या नहीं दिया।
तो वो साथी थे वो मना कर देते हैं कि हमने खाना नहीं दिया, हमने इसको सिर्फ हाथ पैर बांध के पटक दिया। तो अपने साथियों पे गुस्सा करने लग जाता है कि इसको खाना देना चाहिए, आपको खाना दो आप इसको। तो वो उनको खाना देता है और उनको अच्छी तरीके से रखते हैं। ये ऑर्डर उसका मानवीर सिंह गुज्जर जो लीडर था उसका ऑर्डर था कि इस लड़की को बिल्कुल भी कोई परेशान नहीं करेगा, इसको बहुत अच्छी रखना है। तो लगभग 3-4 दिन हो जाते हैं, काजल भी उनमें घुल मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ भी डकैत का काम करती थी। उनके साथी जो डकैती साथी थी लड़कियाँ भी थी, उनके साथ वो काम करने लग जाती है, काफ़ी अच्छी घुल मिल जाती है। जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, लगभग 3-4 दिन होते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, मानवीर सिंह गुज्जर जो मेन लीडर होता है काजल को काफ़ी तरीके से देखता था, अच्छे तरीके से देखता था और काजल भी उनको देखने लग जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और काजल और मानवीर सिंह गुज्जर जो डकैत था वो उसको जंगल में कैसे गोली से बचना है और कैसे शिकार करते हैं और कैसे गोली चलाते हैं ये सब उसको सिखा रहा था और दोनों अकेले जंगल में चले जाते हैं। दोस्तों कहानी के एंड तक बने रहना। अगर कहानी आपने यहाँ तक देख ली है तो कहानी बहुत दिल को छू जाने वाली है, बहुत रोमांचक कहानी है दोस्तों। आज दिन तक इस तरह की कहानी आपने नहीं सुना होगा, कैसे काजल के साथ क्या होता है और कैसे ज़िंदगी काजल की बदल जाती है और जिसका खौफनाक परिणाम मानवीर सिंह गुज्जर भुगत के उनकी ज़िंदगी में कैसे क्या बदलाव आता है। तो दोस्तों काजल वहाँ से उनके साथ रहने लग जाती है। एक दिन लगभग 7 सितंबर 1998 की बात होती है कि काजल वहाँ पे टेंट पे थी और मानवीर सिंह गुज्जर जो डकैत था उसका बर्थडे था, यानी जन्मदिन था, उसको सेलिब्रेट करना था। सभी 40-50 जो डकैत थे उनका झुंड था, टीम थी, सभी बार शराब पार्टी चल रही थी, ढोल नगारा फुल एंजॉय पार्टी चल रही थी और काजल अपने टेंट में थी। वो वहाँ अपने उसमें टेंट में थी, वहाँ उनकी बिस्तर व्यवस्था रखी हुई थी और मानवीर सिंह गुज्जर भी खूब शराब पार्टी करता है, फुल अपनी दारू पार्टी में मस्त होता है, फुल शराब पी के फुल हो जाता है। तो रात की लगभग 2 बजे वो जो काजल जिस टेंट में थी उसमें घुस जाता है अंदर और काजल से अपना परिचय बताता है और सब चीज़ उनकी प्यार भरी बातें करने लग जाता है। तो काजल जो मानवीर सिंह गुज्जर का जो इरादा था वो काजल का नहीं था क्योंकि मानवीर सिंह गुज्जर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का विचार था जो काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दोनों की बातों बातों में और दोनों आपस में पसंद भी करते थे और प्यार भी करने लग जाते हैं। दोनों पूरी रात जिस्मानी संबंध बनाते हैं और पूरी ज़िंदगी का फुल एंजॉय करते हैं और सुबह सुबह जब सवेरे होता है, लगभग सुबह 5 बजे होने वाली थी, उस टाइम मानवीर सिंह गुज्जर कपड़े पहनता हुआ अपने साथियों के बाहर आता है तो सभी उनको तालियों के साथ उसका स्वागत किया जाता है और ज़ोर शोर से हुक्कारे की आवाज़ लगाते हैं और वो आके अपने साथियों के साथ बैठ जाता है। अब दोस्तों अंदर से जब वो एक महिला जो डकैत थी उसको मानवीर सिंह गुज्जर जो लीडर था वो महिला को ऑर्डर करता है कि जाओ उस लड़की को भी बाहर बुला के लाओ, अपने साथ बिठाओ, एंजॉय कराओ, फुल मस्ती कराओ। तो दोस्तों वो जो महिला डकैत थी वो उस लड़की को बुलाने जाती है, लड़की कपड़े पहनती है और शर्माती हुई बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उनके साथी थे सभी तालियों की गिड़गिड़ाहट से उसका भी स्वागत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और साथ बिठाते हैं। अब दोस्तों दोनों में बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी चलने लग जाती है, दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। तो इसी बीच वो जो काजल नाम की लड़की होती है वो उधर उनके जो पिताजी थे वो बहुत उच्च लेवल के थे, उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी तो बहुत ऊंचे लेवल से उनकी जांच पड़ताल होने लग जाती है। तो इसी बीच जो मानवीर सिंह गुज्जर होता है, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, वो आदेश करता है कि फ़ौरन तुरंत यहाँ से अपना टेंट हटाओ और सुरक्षित जगह पे अपना टेंट लगा दो जहाँ पे पुलिस नहीं पहुँच पाती है। तो उनके साथियों ने सभी ने वहाँ से टेंट उठाते हैं और दूसरी जगह जाके शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे रहने लग जाते हैं और वो काजल भी उन्हीं के साथ चली जाती है, उन्हीं के साथ रहने लग जाती है। लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, काजल भी उन्हीं के साथ रहती है और मानवीर सिंह गुज्जर और सभी अपनी साथ रहते हैं। ऐसा समझो मानवीर सिंह गुज्जर और जो काजल नाम की लड़की होती है दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। इसी बीच काजल बोलती है बार बार कि आप ये खून खराबा की ज़िंदगी छोड़ो और सरकार पुलिस के सामने सरेंडर कर दो और आप एक शांति से ज़िंदगी जियो। लेकिन मानवीर सिंह गुज्जर नहीं मानने वाला था और उनकी शादी होने के बाद कुछ ही टाइम बाद 7 अगस्त
सन 2001 की बात होती है कि मानवीर सिंह गुर्जर काजल के कहने पे अपने आप को सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के बाद उसको 3 साल की सज़ा हो जाती है। और सज़ा होने के बाद 9 अगस्त सन 2003 में उसको वापस रिहा भी कर दिया जाता है। और वापस आने के बाद जब वो वापस आता है, दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी हो जाती है, शादी कर लेते हैं और उनके एक लड़का भी हो जाता है और बहुत अच्छी खासी उनकी ज़िंदगी हो जाती है और खून खराबे की ज़िंदगी से वो बाहर आ जाता है और सभी साथी उनको वापस जेल से लेके आते हैं मानवीर सिंह गुर्जर को। और दोस्तों, आज ही कहानी से अपने को एक सीख मिलती है कि अगर महिला किसी पुरुष को बदलना चाहती है तो वो बदल सकती है, कई तरह के क्राइम से बाहर निकाल सकती है और कई तरह के खून खराबे से और बिगड़ी हुई ज़िंदगी से वो बाहर निकाल सकती है। और दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करना, किसी को प्रताड़ित करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, अगर उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको